अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अमीर बलाज टीपू केस का जो मरकज़ी मुलजिम है ख्वाजा तारीफ़ गुलशन उर्फ तीफ़ी भट्ट, आज मैं इसकी ज़िंदगी के तमाम वो हालात जो कोई माई का लाल रिपोर्टर जो है ना वो आपके सामने नहीं रख सकता, और इसी तरह आप लोग मन घड़त बोगस झूठी कहानियाँ सुन सुनकर जो है ना आप लोग उकता चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आपको इस किरदार के बारे में मनफी और मस्बत जो हालात वाक़यात उसकी ज़िंदगी में गुजरे हैं वो सब आपके सामने रखो और इनका पोस्टमार्टम कर दूं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि लोग इस शख्स को जो है ना जो अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर, शूटर का हैंडलर और कुछ लोग जो है ना गरीबों का मसीहा समझते हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने जो है ना इग्नोर नहीं करना। कमेंट बॉक्स में आप लाजमी जो है ना इस किरदार के बारे में अपनी राय मुझसे शेयर कीजिएगा कि आप इसको क्या समझते हैं। सबसे पहले जो है ना एक बात आपको मैं गोशगवार करनी चाहता हूं, इसको आपने मद्देनजर रखकर इस प्रोग्राम को देखना है कि आज तक इस शख्सियत का कोई भी प्रोग्राम जो है ना, कोई भी इंटरव्यू जो है वो लाइव आपको देखने के लिए नहीं मिला। शायद इस वजह से आप लोग इस किरदार के बारे में या इसके एक्सप्रेशंस को देखकर जो बंदा ऑब्जर्व कर सकता है, शायद उन चीज़ों से आप कासर रह गए हैं। अब मैं आपको तरतीब से सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि लोग इसको जो है ना बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन, यूं कह लें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन जो है ना लिखने में कोई कबाहत महसूस नहीं करते। इस शहर के जो है ना बहुत ज्यादा ताकतवर पुलिस अफसरान, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और अदारों के जो बहुत ज्यादा सीनियर अफसरान हैं उनके साथ जो है ना इनकी पार्टियां और वहां पर जो है ना बहुत ज्यादा खुशगवार मूड में जो है ना खुश गपियां की जाती हैं, जिसके गवाह इस शहर के अंदर दर्जनों में अफराद मौजूद हैं। इस किरदार को जो है ना ज्यादातर लोग मस्बत समझते हैं। और एक चीज आपको मैं बताता हूं, मेरे 3 दोस्त हैं बड़े क्लोज, और नाज़रीन इस किरदार के बारे में जो है ना सलाहुद्दीन भट्ट साहब मेरे बड़े भाई हैं, हयात भट्ट साहब बड़े भाइयों की तरह, और जाजी भट्ट, ये 3 अफराद जो है ना मेरे बिल्कुल सगे भाइयों की तरह हैं। ये मुझे बताते हैं कि तीफ़ी भट्ट को जो है ना लोग एहतरामन और लोग मिलने वाले जो है उनका जो ताना बंदा रहता है वो लोग इसको बऊजी कहकर जो है ना बुलाते हैं। इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बावर करवानी चाहता हूं कि जो लोग दुश्मनी का शाखसाना है और उनकी रिहाइश लाहौर के अंदरून शहर में है, वो लोग होनियों से और ये जो इंतशारी लोग हैं इनकी उठक बैठक से परहेज करें। आज भी तीफ़ी भट्ट जो है ना क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौकीन है और अक्सर घर में ये शख्स जो है ना क्रिकेट खेलता हुआ पाया जाता है। इसके 3 बेटे हैं, एक शादी की हुई है और ये 3 ही भाई हैं। कैसा इत्तेफाक आपको बता रहा हूं। 3 भाइयों के नाम जो है ना तारीफ गुलशन तीफ़ी भट्ट को कहा जाता है, अजहर गुलशन जो है इनके बड़े भाई हैं, और ख्वाजा फाइन ट्यूबवेल के नाम से जो है ना ब्रांथर रोड पर इनका कारोबार था, और तीसरे भाई का जो नाम है ना वो यावर गुलशन है। नाज़रीन, मैं आज से कोई 20-25 साल पहले जो है ना इनके फाइन ट्यूबवेल पर जो है अपने बड़े भाई चौधरी नबी अहमद साहब के साथ इनको मिलने के लिए गया। मैंने वहां पर देखा कि अंजुमन ताजरान का दफ्तर बना हुआ है, और ये जो इनके भाई है ना ख्वाजा अजहर गुलशन, ये अपने फाइन ट्यूबवेल की जो है ना शॉप, उसके ऊपर इनका ऑफिस था और गालबन वो अंजुमन ताजरान का दफ्तर था। वहां पर ये लोग बैठे हुए थे और मैंने देखा बड़ी नफीस यानी उनका लिबास है और बड़ी खुशगवार मूड में उन्होंने मेरे बड़े भाई चौधरी नबी अहमद साहब से कुछ बातें की। मेरे भाईजान ने बताया कि मेरे भाई ने भी जो है इसके ऊपर मुसीबत पड़ गई थी। इस तरह की बातें, हमने चाय खाना खाया और हम वापस आ गए। नाज़रीन, ये मुलाकात आज से कम से कम 25-26 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक चीज़ आपको मैं बतानी चाहता हूँ। ब्रांथन रोड पर ना एक नौजवान हुआ है, उसका नाम था नवीद भट्ट। उसको नवीद लंबी वाला कहकर जो है ना बुलाते थे, क्योंकि सुना है कि उसके सारे घर में जो कदावर लोग थे। नवीद लंबी वाला जो है ना ये नाज़रीन एक समझ लें कि एक तूफान की तरह जो है ना इस शहर पे बरपा हुआ है, और इस बंदे ने सारे शहर के बड़े से बड़े दुश्मनदारों को जो है ना खौफ में मुब्तला कर दिया था। इस बंदे का जो करैक्टर था ना वो कुछ इस तरह से था। ख्वाजा तारीफ गुलशन के जो भाई ख्वाजा अजहर गुलशन है ना, ये चूंकि अंजुमन ताजरान के किसी ओहदे पे विराजमान थे, और नवीद लंबी वाला ने जो है ना तकरीबन 1999 में या 2000 में जो है ना इसने अंजुमन ताजरान ब्रांथर रोड का एक ज़बरदस्ती जबरन इलेक्शन करवाया था, और उस इलेक्शन में जो है ना लोगों ने इस बात को कन्फर्म किया और अखबारात की जीनत यह खबर बनी थी कि इसने सारे ताजरों को इकट्ठा करके ना इनको ये कहा था कि भाई आप लोगों का मैं सदर हूं, अगर किसी को कोई एतराज है तो वो हाथ खड़ा कर दे। हालांकि ये ब्रांथन रोड पाकिस्तान के खरबपति ताजरों की मार्केट है। क्या खौफ और क्या इसने जो अलादीन का चिराग रगड़ा होगा कि वहां पर तारीफ गुलशन, अजहर गुलशन और इनका तीसरा भाई वहां पर नजर नहीं आए। अब नाज़रीन, यहाँ पर एक वाक़या आपको बताऊंगा जो अखबारात की ज़ीनत बना। उसमें यह लिखा गया था कि नौलखा थाना के SHO जो है ना वकार अहमद देव थे। उस वक्त इनको पता लगता है कि नवीद लंबी वाला जो है ना अंजुमन ताजरान का जबरी इलेक्शन, यानी कि ये वो इलेक्शन नहीं था कि आप अपनी चॉइस का जो नुमाइंदा उसको वोट करें,
قطعی طور پہ یہ نہیں تھا. یہ ایک ایسی سلیکشن تھی کہ اس نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بندوقیں اور اپنے گن مینوں کو پورے شہر میں جو ہے نا چھتوں پر چڑھا دیا, لوگوں پر خوف برپا کیا, زبردستی ان کی دکانیں بند کروا کے ان کو جلسے میں بلا لیا. اب جلسے میں کھڑا ہو کر نا یہ بڑے قوت اور بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے نا چند ایسے الفاظ اور ایسی باتیں لوگوں سے کر گیا جو اس کی موت کا موجب بنی. ناظرین, اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ بھئی میں آپ کا صدر ہوں, اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہاتھ کھڑا کر دو. لوگوں نے کچھ کمپلینٹ کی, پولیس وہاں پہ آ گئی اور وقار احمد دیو اپنی پوری تھانے کی نفری کو لے کر وہاں پہنچ گئے کہ میں جا کے وہاں دیکھوں کیا حالات ہیں. ناظرین, آپ یقین کیجئے گا وہاں پہ کیا ہوا ہوگا. اس کے جو گن مین تھے نا, انہوں نے وردی کے اندر آئے انسپیکٹر وقار احمد دیو کو پیچھے گن رکھ کر جو ہے نا ان کو ڈرایا اور ان کو کہا اگر آپ بولے تو آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا. کیسا زبردست واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. اسی لاہور شہر کی سب سے طاقتوروں کی جو منڈی ہے, جو سب سے زیادہ طاقتور مرکز سمجھا جاتا ہے پاکستان کی تجارت کا, برانتھن روڈ, یہ وہاں چوک کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. ناظرین, آپ یقین کریں وقار احمد دیو سٹیج پہ چڑھا اور اس بندے نے پھولوں کے ہار اس کو پہنا دیے, چونکہ وہاں پر اس کے خلاف بولنے والا ایک فرد بھی نہیں تھا. یہ چیز جو ہے نا اس نے اندرون شہر کے بڑے سے بڑے تاجروں کو سوچ میں مبتلا کر دیا. ناظرین, یہ وہ کردار تھا, اس کا پروگرام کھول کے دیکھیے گا, میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس وقت میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. آج چونکہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے جو ہے نا میرے پروگرام کے نیچے بہت زیادہ تحفظات جو ہے نا ان کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ گوگی بٹ اور تیفی بٹ کا آپ نام کیوں اتنے احترام سے جو ہے نا لیتے ہیں. آپ سب لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ ملزم ہیں, ان کے اوپر الزام لگا ہوا ہے, اور جتنی دیر تک یہ ملزم ہے اور اپنی صفائی دے کے قانون ان کو کلیئر نہیں کرتا, میں ان کے نام کے ساتھ صاحب نہیں لگاؤں گا. یہ میری منصفانہ اور میری مساوی رپورٹ ہے جو میں آپ کو سامنے رکھنے جا رہا ہوں. حالانکہ میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں کسی کی آگ کو اپنے گھر لے آؤں, لیکن میں جو باتیں جو واقعات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کوئی مائیکا لال آپ کو نہیں سنا سکتا, یہ میری گارنٹی ہے. کوئی بحث کر لے, کروڑ دفعہ بحث کر لے, سارا جگ سویا ہوا ہے. میرا اکیلے کا کام رہے گا کہ ساری باتیں میں نہیں آپ کو بتانی ہیں, لیکن ضرور بتاؤں گا تاکہ کوئی نوجوان, کوئی ایسا فرد جو ان کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتا ہے یا مثبت باتیں کرتا ہے اس کو حقائق سے آگاہی ہو سکے. میرا پروگرام غور سے دیکھیں آپ. ناظرین, یہ جو نوید بٹ تھا نا, یہ چوک اور چوراہوں کے اندر کھڑا ہو کر نا 20-20 گن مین اس کے ساتھ ہوتے تھے, اور کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس نے کچھ افراد کو جو ہے نا ہینڈ گرنیڈ بھی دکھائے ہوئے تھے کہ میرے پاس وہ بھی ہوتے ہیں. اس کے خوف اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ جو تھے نا اپنے پنجروں میں یا اپنی پاتال میں گھس گئے ہیں. یہ لکھی پڑی بات اور تاریخی واقعات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ناظرین, جب طاقتوروں کو چھیڑا جائے تو اس کے دو ریئیکٹ آتے ہیں. ایک تو وہ وقت کو جانچتے ہوئے, حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چھائی لگا لیتے ہیں اور اپنے شکار پر ایک جھپٹا لگانے کے لیے انتظار کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتا ہے فوری طور پر کوئی ایسا ریئیکٹ دیتے ہیں کہ دنیا میں وہ تماشا یا کوئی ایسا سبق دے جاتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس شہر میں کوئی نہیں. لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہوا. یہاں پر تیفی بٹ کو لوگوں نے پوچھا کہ بٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس لڑکے کا برا کیوں نہیں کرتے, کیا یہ لڑکا آپ سے زیادہ طاقتور ہے, کیا یہ لڑکا پیچھے سے بہت زیادہ طاقتور اداروں کے ساتھ سیٹ ہے, آپ اس کو کیوں نہیں پوچھتے. تو تیفی بٹ کا یہ جواب ہوتا تھا کہ اس کو میں نہیں, اس کو خدا پوچھے گا. اور ناظرین, پھر کیا ہوا, اس کا پولیس مقابلہ ہوتا ہے, اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرڈر جو تھا نا پولیس کے ساتھ مل کر تیفی بٹ نے کروایا تھا. اب سٹارٹ جب اس زندگی کا ہوتا ہے نا تیفی بٹ کی, تو اس بندے نے جو ہے نا پراپرٹی کا کام جس پہ چھوٹے موٹے قبضے یا اس طرح کے معاملات ہوتے تھے وہ یہ شخص خریدتا تھا, اور اس میں جائز حد تک پروفٹ رکھ کر یہ پراپرٹی کو فوری طور پر آگے ڈھال دیتا تھا. اس کے بعد لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ تیفی بٹ جو ہے نا اس کا سود کا بھی کاروبار تھا, اور یہ لوگوں کو جو ہے نا رقم سود پر دے کر اس کا ایک معقول قسم کا جو ہے نا پروفٹ ان لوگوں سے وصول کرتے تھے, اور جو شخص ان کو پیسے نہیں دیتا تھا اس کو تشدد کا اور پولیس کو استعمال کر کے اس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ ان کی قسط ان کو پہنچا دے. اس تیفی بٹ پر جو ہے نا بہت بڑے بڑے الزامات لگے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیفی بٹ جو ہے نا گوال منڈی کے اندر 1984-85 میں نا منشیات کا کاروبار ہوتا تھا, اس میں جلیبی چرس جو ہے نا انٹروڈکشن اس شہر میں ہوئی تھی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیفی بٹ جو ہے نا اس کا کام تھا اور اس نے آگے ناجائز فروش رکھے ہوئے تھے. حالانکہ اس بات کی میں نے خود تصدیق کی ہے, اس بات میں کوئی بھی حقیقت مجھے نظر نہیں آئی. اگر ایسی بات ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اس شخص کا جو سٹارٹ تھا نا وہ نادر والا گروپ جنہوں نے کوما کسائی گروپ کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا, اس کا اکرام بٹ جو ان کا رشتہ دار تھا نا اس کا یہ دوست ہوتا تھا. یہ تعریف بٹ جو تھا نا, تیفی بٹ جس کو دنیا کہتی ہے اور جانتی ہے, یہ شخص اکرام بٹ اس کے ساتھ جو ہے نا جرم کی دنیا کے اندر جو ہے داخل ہوتا ہے. اس کے بعد 1999 میں یہ شخص پہلی اور آخری دفعہ جیل جاتا ہے, اور اس کے اوپر 302 کا مقدمہ تھا جو شاید لوگ کہتے ہیں اس کے اپنے کسی دوست کا قتل تھا.
नाज़रीन, इस शख्स पर एक और इल्ज़ाम है कि 1992 में जो है ना, इसने शादा लंबा और दूसरे लोगों को, कातलों को इनके डेरे पे भेजा है कि वहां पर जाके बिल्ला ट्रका वाला और टीपू को जा कत्ल कर दें। लोग ये बताते हैं कि वहां पर जो है शादा लंबा फायर करने लगा है और उसकी क्लाशनकोफ में बुलेट अड़ गई है, जिसकी वजह से उनको वहां से भागना पड़ा और वो टीपू और उसके वालिद को हलाक करने में नाकामयाब रहे। इसके बाद 1992 में जो है ना, असलम टांगिया वाला बहुत मशहूर और मारूफ जो है ना तारीखी किरदार दुश्मनदारी में हुआ है। उस बंदे के साथ तीफी भट्ट का बहुत ज्यादा जराना था, बहुत गहरे ताल्लुकात थे और लोग ये बताते हैं, और ये FIR के मुताबिक आपको बताने लगा हूं, ये इल्जाम भी जो है ना तीफी भट्ट की लाइफ में उसके ऊपर लगा हुआ है कि असलम टांगिया वाला के साथ जो है ना, इसने वादा किया हुआ था कि हम दोस्त एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करेंगे, लेकिन तीफी भट्ट ने धोखा करके जो है ना असलम टांगा वाले पर हमला करवाया और यह हमला नाजी भट्ट और लब्बा मोटी वाला ने किया है, जो कि इसके जेरे साया उस वक्त होते थे। ये इल्जाम जो है, इसमें भी पुलिस और अदारों ने इसको बरी कर दिया, चूंकि सुना है कि असलम टांगिया वाला का मुकदमा उसके मुखालिफिन पे दर्ज हो गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि 1995 में एक बहुत ताकतवर आदमी था, उसका नाम था तारक बांडे। LDA के साथ इसका ताल्लुक था और ये तीफी भट्ट का बहुत ज्यादा ताल्लुक वाला और बहुत ज्यादा गहरे मरासम रखता था। सुनने में आई है ये बात और ये जराए ने कंफर्म भी की है। अब मेरे जराए जो है कितने कंफर्म है, कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। लोग ये बताते हैं कि तारक बांडे ने जो है ना जिंदगी में पहली दफा एक बड़ी रकम जो है ना तीफी भट्ट के हाथ पकड़ाई। ये 20 करोड़ रुपया था और ये एम्बेसिडर होटल जो है ना उसके बयाने की रकम थी, जो कि तारक बांडे ने जो है ना तीफी भट्ट को कहा था कि तुम इसका सौदा करो, जो मिलेगा इसमें तुम्हारा हिस्सा तुमको मिल जाएगा। लेकिन लोग ये बताते हैं कि तीफी भट्ट ने जो है ना तारक बांडे पर हमला करवाया और इसको कत्ल करवा दिया और इसके कत्ल की FIR भी उसके दोस्तों पर दर्ज हो गई। अब मेरे जराए कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। और ये भी इल्जाम इस शख्स की जिंदगी में इसके ऊपर रहा है। इसके बाद क्या होता है, 1996 में जो है ना मियां अरशद के घर, आपको पता है कि अरशद मीन को बुलवाया गया, वहां पर सुलह सफाई हुई, वहां पे सारे मामला खत्म हो गए। और उसके बाद जब अरशद मीन वहां से निकला है, जो उस वक्त के सबसे ताकतवर डॉन थे ना, उन्होंने उसका घात लगाया हुआ था। अरशद अमीन पर अटैक होता है और वह जान पर नहीं हो सका। आरिफ चौधरी भी कत्ल हो गया, साथ एक गनमैन मार गया और गाड़ी को जो है ना इतने फायर लगे कि वो छाननी बन चुकी थी। और ये इल्जाम जो है ना ये भी तीफी भट्ट की जिंदगी में उसके ऊपर लगा। FIR दर्ज हुई, इसमें गोगी भट्ट का नाम भी आया, लेकिन बाद में पुलिस और अदारों ने जिस तरह से पुलिस तफ्तीश होती है करने के बाद इनको बेगुनाह करार दे दिया। और इसके पीछे जो मुहरकत थी ना वो ये थी कि अरशद अमीन जो था ना वो इनसे 2-3 दफा सुलह की मद में पैसे ले चुका था और बयान देने से इनकारी था और अपनी ताकत के बलबूते पर इनको कुछ भी नहीं समझता था और लोगों को यह कहता था मैं लेमन की तरह इनको निचोड़ दूंगा। और नतीजा क्या निकला कि ताकतवरों ने उसको रगड़ दिया। अब सच्चाई कितनी है कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। उसके बाद नाज़रीन 2003 में टीपू ट्रकावाला पे अवाने अदल में हमला होता है। इस हमले में 5 कांस्टेबल मर जाते हैं और एक जो टीपू ट्रकावाला था मेन बंदा, इसको 4 से 5 फायर लगते हैं, जो कि कुछ दिन के बाद सेहत याब होकर जो है ना घर वापस चले जाता है। इस 5 कत्लों की जो FIR है ना तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, मलक एहसान, आबद बॉक्सर वगैरह के ऊपर जो है ना दर्ज की जाती है। इस FIR में ये सारे अफराद क्लियर हो गए और तारीख को पढ़कर देखें और मेरे प्रोग्राम को खोलकर देखें, असल किरदार जो थे वो खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट और अमर बोड़ा निकले। और उसके बाद इन सबको जो है ना पुलिस और अदारों ने क्लीन चिट दे दी और इनको रिहा कर दिया।